पाचन तंत्र का दूसरा भाग, पाचक ग्रंथियां, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो ये टॉपिक है आहार नाल से संबद्ध पाचक ग्रंथियां। 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 डाइजेस्टिव ग्लैंड, डाइजेस्टिव ग्लैंड्स एसोसिएटेड with elementary canal, तो आहार नाल से संबद्ध पाचक ग्रंथियां प्रमुख है। पहला है मुख गुहा में पाई जाने वाली लार ग्रंथ, इसे सलेवरी ग्लैंड कहते हैं, सलेवरी ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी पाचक ग्रंथि है अमाशय ग्रंथ, या इसे जठर ग्रंथ कहते हैं, स्टमच ग्लैंड्स और गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। तो आहार नाल से संबद्ध दूसरी पाचक ग्रंथ है अमाशय ग्रंथ या जठर ग्रंथ, जिसे स्टमच ग्लैंड्स या गैस्ट्रिक ग्लैंड कहते हैं। तीसरी है आंत्र ग्रंथियां, या इसे कहा जाता है इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स। आहार नाल से संबद्ध तीसरी पाचक ग्रंथ है आंत्र ग्रंथियां, या इसे इंटेस्टाइनल ग्लैंड्स कहते हैं। चौथी है यकृत ग्रंथ, या इसे लीवर ग्लैंड्स कहते हैं। और पांचवी है अग्नाशय ग्रंथ या पेनक्रियाटिक ग्लैंड्स कहते हैं। तो आइए हम इन पाचक ग्रंथियों के भोजन में पाचन में क्या भूमिका है, क्या भोजन में क्या क्या परिवर्तन इन लार ग्रंथियों से होते हैं। तो हमारे मुख गुहिका बक्कल कैविटी में तीन जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती। तीन जोड़ी या 6 लार ग्रंथियां पाई जाती। इन लार ग्रंथियों को कहा क्या जाता है? इन लार ग्रंथियों को कहा जाता है, ये 3 प्रकार की होती हैं। पहली है कर्णमूल ग्रंथ, या इसे क्या कहा जाता है? पैराटिड ग्लैंड्स। दूसरी है अधोजिह्वा ग्रंथ, अधोजिह्वा ग्रंथ।
या इसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। और तीसरी है अधोहन ग्रंथ, या इसे कहा जाता है सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स, और इसे सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स भी कहते हैं। सब मैंडिबुलर। इस प्रकार हमारी मुख गुहा में 3 जोड़ी लार ग्रंथियां होती हैं। पहली है कर्णमूल ग्रंथ, या इसे पैराटिड ग्लैंड्स कहते हैं। दूसरी है अधोजिह्वा ग्रंथ, या सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। तीसरी है अधोहन ग्रंथ, या इसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। अब आइए, कर्णमूल ग्रंथ क्या है? इसका कर्ण अर्थात एक कान से संबंधित होती है। हमारे सर में एक जोड़ी कान पाए जाते हैं, तो एक कर्णमूल ग्रंथ जो होती है दोनों कानों के बेस या आधारीय भाग से निकलती है, और ये तीनों लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? कर्णमूल ग्रंथ जो होती है सबसे बड़ी होती है। क्या होती है? सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है, और इससे निकला हुआ स्राव इस टेंशन नलिका द्वारा, इस टेंशन डक्ट द्वारा, इंटेंशन डक्ट द्वारा मुख गुहा की फर्श में खुलता है। तो कर्णमूल तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में सबसे बड़ी आकार की लार ग्रंथ होती है, जो कानों के आधारीय भाग में पाई जाती है। इससे निकला हुआ स्राव इस टेंशन नलिका द्वारा मुख गुहा की फर्श में खुलता है। दूसरी लार ग्रंथ है अधोजिह्वा लार ग्रंथ, इसे सबलिंगुअल ग्लैंड्स कहते हैं। यह तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों में सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। क्या होती है? सबसे छोटी लार ग्रंथि होती है। इससे निकला हुआ स्राव रिबनस नलिका द्वारा, इससे निकला हुआ स्राव रिबनस नलिका द्वारा मुख गुहा के ऊपरी जबड़ों में पाए जाने वाले कृंतक दांतों के निकट खुलता है। इस प्रकार अधोजिह्वा तीनों लार ग्रंथियों में इसका आकार सबसे छोटा होता है, और यह अधोहन ग्रंथ के ठीक आगे पाई जाती है। इससे निकला हुआ स्राव रिबनस नलिका द्वारा मुख गुहा की फर्श में कृंतक दांतों के समीप खुलता है। तीसरी जोड़ी की लार ग्रंथि है अधोहन लार ग्रंथ, जिसे सब मैक्सिलरी ग्लैंड्स या सब मैंडिबुलर ग्लैंड्स कहते हैं। यह दोनों जबड़ों के संधि स्थल पर पाई जाने वाली लार ग्रंथि होती है। जहां पर दोनों जबड़े आपस में मिलते हैं, उस स्थान पर अधोहन लार ग्रंथ पाई जाती है। इससे निकला हुआ स्राव व्हार्टन नलिका द्वारा मुख गुहा की फर्श में खुलता है। इस प्रकार इन तीनों जोड़ी लार ग्रंथियों से किसका? लार रस का स्राव होता है। किसका स्राव होता है? लार रस, सेलेवरी एमाइलेज। इसे क्या कहा जाता है? इसे कहा जाता है, इनसे जो स्राव होता है
सेलेवरी एमाइलेज। सेलेवरी एमाइलेज लार रस का स्राव होता है। लार रस का स्राव होता है। इस लार रस में होता क्या है? इस लार रस में होता है टॉयलिन एंजाइम। क्या होता है? इस लार रस में होता है टॉयलिन एंजाइम। क्या होता है? टॉयलिन एंजाइम्स होता है। टॉयलिन एंजाइम्स होता है जो भोजन की कार्बोहाइड्रेट या मंड का पाचन करता है। जो भोजन की कार्बोहाइड्रेट या मंड का क्या करता है? आंशिक पाचन करता है। कैसे पाचन करता है? आइए हम देखते हैं कैसे टॉयलिन एंजाइम भोजन की मंड का पाचन करता है। तो देखिए, जो भोजन की स्टार्च होती है, क्या होती है? स्टार्च होती है। इसको टॉयलिन एंजाइम, इसको टॉयलिन एंजाइम, टॉयलिन एंजाइम किसमें तोड़ता है? माल्टोज। माल्टोज ये क्या है? डाइसेक्राइड्स। किस प्रकार की शर्करा है माल्टोज? डाइसेक्राइड्स। माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज किसमें तोड़ता है? माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन। और किसमें तोड़ता है? लिमिट डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन एक प्रकार की क्या है? शर्करा है। डेक्स्ट्रिन एक प्रकार की क्या है? शर्करा। इसी कारण जब कोई व्यक्ति एक क्या खाता है? सूखी रोटी खाता है तो उसे मीठी लगने लगी। क्यों लगती है? जो भोजन की स्टार्च एक प्रकार की क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। पॉलीसेकेराइड्स किसका है? वो है कार्बोहाइड्रेट का। कार्बोहाइड्रेट का वर्गीकरण 3 प्रकार से होता है: मोनोसेकेराइड्स, डाइसेकेराइड्स, पॉलीसेकेराइड्स। स्टार्च एक क्या है? स्टार्च और ग्लाइकोजन, जेलेटिन, ये सब क्या है? पॉलीसेकेराइड्स है। तो स्टार्च जो होती है टॉयलिन एंजाइम की उपस्थिति में किसमें टूट जाती है? डाइसेकेराइड्स, माल्टोज प्लस आइसोमाल्टोज प्लस लिमिट डेक्स्ट्रिन। डेक्स्ट्रिन एक प्रकार की क्या है? मीठी शर्करा है। इस प्रकार से भोजन हमें क्या लगता है? मुंह हमें क्या है? मीठा लगने लगता है। इस प्रकार लार रस में उपस्थित टॉयलिन एंजाइम के द्वारा भोजन की कार्बोहाइड्रेट का पाचन मुंह में प्रारंभ हो जाता है। इसके अलावा क्या होता है? ये लार रस भोजन में मिलकर उसे लुगदी के समान कन्वर्ट करता है। तो एक मानव में प्रतिदिन लगभग 1.5 लीटर, कितना? 1.5 लीटर लार रस का स्राव होता है। 1.5 लीटर लार रस का स्राव होता है। इस लार रस में क्या होते हैं? इस लार रस में क्या होते हैं? 98 से 99% क्या होता है? जल होता है। 98 से 99% क्या होता है? जल होता है। और शेष 0.2% में क्या होते हैं? मिनरल्स, खनिज लवण होते हैं। क्या होते हैं? मिनरल्स, खनिज लवण और अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस लार रस में क्या होते हैं? 98 से 99% जल की मात्रा होती है और 0.2% क्या होते हैं? मिनरल्स और अन्य अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। इस प्रकार मानव में प्रतिदिन 1.5 लीटर लार रस का स्राव होता है। ये लार रस क्या होती है? अम्लीय होती है। क्या होती है? ये लार रस क्या होती है? अम्लीय होती है। इसका पीएच मान 1.7 से 1.8 तक, इसका पीएच मान 1.7 से 1.8 तक होता है। तो लार रस क्षारीय होती है। लार रस क्या होती है? क्षारीय होती है। इसका पीएच मान 7.6 से 7.8 होता है। 7.6 से क्या होता है? 7.8 होता है। इसके अलावा लार रस क्या करती है? भोजन में मंड का
पाचन करती है। आइए हम देखते हैं कि लार रस होता क्या है कि जो शाकाहारी जंतु होते हैं, कौन जंतु होते हैं? शाकाहारी जंतु, अर्थात गाय, भैंस, ऊंट, हिरन, बकरी, अथवा जो मांसाहारी जंतु होते हैं, शेर, चीता और बाघ, इन जंतुओं की मुख गुहिका में जो लार रस होता है, उस लार रस में टाइलिन एंजाइम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। उस लार रस में क्या होता है? टाइलिन एंजाइम क्या होता है? अनुपस्थित होता है। अर्थात ये लार रस जो होता है शाकाहारी जंतुओं की मुख गुहिका में और मांसाहारी जंतुओं की मुख गुहिका में लार रस में टाइलिन एंजाइम अनुपस्थित होता है। इसके अलावा इस लार रस की क्या भूमिका होती है? अब आइए, जो सर्वाहारी जंतु है जिसे कहते हैं डाग या कुत्ता, डाग या कुत्ता, कुत्ते के शरीर में क्या होते हैं? छिद्र नहीं पाए जाते। शरीर में, शरीर की बाह्य सतह पर त्वचा में जो होते हैं छिद्र नहीं पाए जाते हैं। तो होता क्या है? वो अपने शरीर का तापक्रम किस प्रकार नियंत्रित करता है? तो जब कुत्ता बैठता है तो हाँफता है। क्या करता है? कुत्ता जब बैठता है तो हाँफता है। तो हाँफने के समय जिह्वा उसकी बाहर निकलती है और उस जिह्वा से लार क्या निकलता है? सलाइवा निकलता है, लार निकलता है। और लार में क्या होता है? श्लेष्म होता है। इस श्लेष्म का वाष्पीकरण होता है। इसके अलावा कुत्ते के मुख गुहिका में रुधिर वाहिनियों की अधिक संख्या पाई जाती है। तो जब कुत्ता हाँफता है तो उस समय उसके मुख गुहिका में जो अधिक मात्रा में रुधिर वाहिनियां पाई जाती हैं, उनमें अधिक मात्रा में रुधिर का परिसंचरण होता है। जब अधिक मात्रा में रुधिर का परिसंचरण होता है तो होता क्या है कि जब लार रस जिह्वा के द्वारा अधिक मात्रा में निकलता है तो उसमें लार रस में जो श्लेष्म होता है वो वाष्पीकृत हो जाता है। और वाष्पीकृत होने से वो जो ब्लड होता है वो ठंडा हो जाता है, उसका तापक्रम नियंत्रित हो जाता है। इस प्रकार कुत्ता जो होता है, हाँफने के समय जो लार का स्राव होता है, लार में उपस्थित श्लेष्म के वाष्पीकरण से वह अपने शरीर के तापक्रम का नियंत्रण बनाए रखता है। इस प्रकार के लार रस के क्या हैं? कार्य। मानव तथा अन्य स्तनधारियों में लार रस के कार्य हैं और किनमें लार रस में क्या भूमिका होती है।